तो तीन चीज़ें मैथमेटिकल टूल्स में आती हैं। नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री, नंबर 2 डिफरेंशिएशन एंड नंबर 3 इंटीग्रेशन। पहले हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम डिफरेंशिएशन को? d/dt, ये रिप्रेजेंटेशन है। पढ़ते क्या है इसको? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। जो ये वेरिएबल लिखा होता है इसका मतलब होता है t में चेंज आ रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? चेंज। तो कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है? t। अगर लिखा है d/dx तो कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है? x। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे पढ़ेंगे इसको। अगर लिखा है d/d थीटा तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सबसे पहले रूल है, रूल नंबर 1, d/dt t की पावर n। तो n आगे आ जाएगा t की पावर n-1। एग्जाम्पल, मान लो आपको बोला जाए डिफरेंशिएट करो t की पावर 4 को, तो आपका आंसर होएगा 4t की पावर 4-1, दैट इज़ 4t की पावर 3। d/dt t की पावर 1/2 क्या होएगा इसका? 1/2 आगे आ जाएगा t की पावर 1/2-1, दैट इज़ हाफ t की पावर -हाफ। और हाफ को अंडर रूट बोलते हैं। माइनस है तो अपॉन में जाके अंडर रूट लिख देंगे हम इसको। हाफ को अंडर रूट बोलते हैं। अगर ऐसा लिखा होता d/dt 1/t की पावर 4, तो डिनोमिनेटर में है ये, पहले न्यूमरेटर में इसको लेके जाएंगे। d/dt t की पावर -4। अब करेंगे डिफरेंशिएशन। जब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तब d/dt लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 4 आगे आ गया, t -4-1, दैट इज़ -4t की पावर -5, अपॉन में लिख देंगे -4 डिवाइड बाई t की पावर 5। रूल नंबर 2 क्या है? अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है t टर्म के साथ तो उसको हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। जैसे c कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, t की पावर n को जैसे फॉर्मूला लगेगा वैसे ही लगा देंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल, d/dt 3t की पावर 4, तो आंसर होएगा 3 को नहीं छेड़ा, 4 आगे आ जाएगा, t की पावर 4-1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 12t की पावर 3। अगर ऐसा होता है d/dt t की पावर 5/5, तो नीचे वाला 1/5 नहीं छेड़ना है, t की पावर 5 में फॉर्मूला लगा देना है। 5 आगे आ गया, t की पावर 5-1, दैट इज़ 5 से 5 कट गया, t की पावर 4। d/dt 3t, तो 3 का साथ कुछ नहीं करना, और t की पावर क्या है? 1 है, तो 1-1 ज़ीरो हो जाएगा। एनीथिंग पावर ज़ीरो क्या होता है? 1, तो ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, तो 3 × 1 आंसर आ जाएगा 1। रूल नंबर 3, d/dt कांस्टेंट टर्म। अब t नहीं है फंक्शन के साथ तो सीधा सीधा ज़ीरो। जैसे एग्ज़ाम्पल,
डी बाई डी टी, अंदर टी है ही नहीं, सिर्फ टू, जैसे कोई भी कांस्टेंट नंबर है आंसर ज़ीरो, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है, टी है ही नहीं अंदर, फंक्शन जो है टी का नहीं है। डी बाई डी टी कोई भी नंबर लिख लिया, जैसे मैंने आपको ए कोई नंबर, ए कोई कांस्टेंट टर्म है तो आंसर ज़ीरो। डी बाई डी टी 3/2, आंसर तब भी क्या, ज़ीरो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, कांस्टेंट टर्म की डेरिवेटिव क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब हम एक कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें तीनों रूल इकट्ठे लगें। तो जैसे ये डी बाई डी टी टी की पावर 4 माइनस 3 टी की पावर 3+2, इसको डिफ्रेंशिएशन करो। तो अगर बीच में प्लस माइनस है तो अलग अलग सबको अलग अलग करना है, टी की पावर 4 की अलग करनी है, इसकी अलग इसकी अलग। टी की पावर 4 में रूल नंबर 1 लग रहा है, 4 आगे आ जाएगा, टी की पावर 4-1, ये साइन बीच वाला एज इट इज़ रखना है, 3 कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है एज इट इज़ रखनी है, और टी की पावर 3 में 3 आगे आ जाएगा, 3-1+2, इस 2 के साथ टी तो है ही नहीं तो इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। तो फाइनल आंसर आ गया 4 टी की पावर 3 माइनस 6 टी की पावर 9, 9 आएगा, 3×3=9, और ये फाइनल आंसर आ गया। रूल 4 प्रोडक्ट रूल। अब मैंने आपको बोला डी बाई डी टी F1 पहला फंक्शन ले लिया, F2 दूसरा फंक्शन ले लिया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो बताओ इनको डिफरेंशिएट करें कैसे करेंगे, तो आपकी मर्जी है, यू वी रूल भी बोलते हैं इसको, पहले वाले को यू मान लो, दूसरे वाले को वी मान लो। तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका ये होता है, फर्स्ट को रखा सेकंड की डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को रखा और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, ये रूल होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने आपको बोला डी बाई डी टी 3t² और 4t+2, इसका करो। तो आपका जो पहला फंक्शन है आपने उसको u मान लिया, जो दूसरे वाला उसको v मान लिया। अब तरीका क्या है, फर्स्ट को एज इट इज़ रखना है, u एज इट इज़, ये ना फॉर्मूला, u एज इट इज़, और डेरिवेट डी बाई डी टी किसके साथ लगाना, v के साथ। तो 3t² डी बाई डी टी इंटू है बीच में, डी बाई डी टी 4t+2, अब बीच में प्लस का साइन, अब v को रखना है और डी बाई डी टी किसके साथ लगाना है, u के साथ। तो v क्या था हमारे पास, 4t+2, और d बाई डी टी u क्या है हमारे पास, 3t²। बस अब डिफ्रेंशिएशन कर देनी है, जिसके आगे d बाई डी टी होता है उसी की डिफ्रेंशिएशन होती है। तो यहाँ पे इस टर्म की डिफ्रेंशिएशन होएगी और यहाँ पे इस टर्म की होएगी, बाकी एज इट इज़ लिख दो। 3t² इंटू इस टर्म की डिफ्रेंशिएशन करो, देखो 4 आगे आ जाएगा, t की क्या होती है 1, समझाया था, 1-1 पावर 0 हो जाती है, +2, 2 तो कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0, ये हमने इस वाली टर्म की कर दी। जब डेरिवेटिव कर देते हैं तो बाहर वाला डी बाई डी टी हटा देना है, ठीक है, प्लस इसको एज इट इज़ रखा 4t+2 और डी बाई डी टी 3t² को सॉल्व किया। कैसे करेंगे बताओ, 3 आगे आ जाएगा, 3 तो एज इट इज़ ही रहेगा, 2 आगे आ जाएगा, और t² का क्या आएगा 2t। बस अब इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर दो, ये था 3t² इंटू यहाँ पे 4 बना, और प्लस यहाँ पे 6t, और ये 4t+2 इंटू 6t। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर देंगे, बस ये कितना हो गया 12t², और ये कितना हो गया +24t² + 12t, तो ये हो जाएगा 36t² + 12t। रूल 5 डिवीज़न। डिवीज़न बताओ कैसे करते हैं, डी बाई डी टी
एक फंक्शन डिवाइड बाय दूसरा फंक्शन, अगेन इसको u मान लो, इसको v मान लो। फार्मूला होता है नीचे वाले को रखा ऊपर वाले की डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर को पहले रखना है, इनटू न्यूमरेटर की डेरिवेटिव, माइनस आता है बीच में। अब न्यूमरेटर को रखा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और नीचे होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसे d बाई डी टी की पावर 4 डिवाइड बाई 3t² प्लस 2 ऐसे होता, तो हम ऊपर वाले को u मान लेंगे और नीचे वाले को v मान लेंगे। तो बताओ क्या होएगा। नीचे वाले को एज इट इज़ लिखना है 3t² प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। 3t² प्लस 2 एज इट इज़ रखा, t की पावर 4 का 4t की पावर 3 माइनस t की पावर 4 को एज इट इज़ रखा 3t² प्लस 2 का क्या होएगा 60 आएगा, 2 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई नीचे 3t² प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हो वो कर लो। ये कितना आ जाएगा 12t की पावर 5 प्लस 8t की पावर 3 माइनस 6t की पावर 5 डिवाइड बाई 3t² प्लस 2 का होल स्क्वायर। t की पावर 5 वाली टर्म माइनस हो जाएंगी, 7t की पावर 5 प्लस 8t की पावर 3 डिवाइड बाई 3t² प्लस 2 का होल स्क्वायर। बस अब यहीं पे इसको छोड़ देंगे। हाँ, ये 12 माइनस 6 जो है 6 आएगा। ये हो गया u, ये हो गया v। तो नीचे वाले को पहले रखना है डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर t² प्लस 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3t इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2t माइनस t² प्लस 2 एज इट इज़, और इसका डिफरेंशिएशन 3 डिवाइड बाई 3t², 6t², और ये आ जाएगा माइनस 3t² माइनस 2, 3 + 6 डिवाइड बाई 3t²। ऊपर आ गया 3t² माइनस 6 ओवर 9t², होल स्क्वायर है ना ये। रूल 6, चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। जैसे मैंने आपको बोला कि d बाई डी टी 3t² प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो चेन रूल के हिसाब से पहले इस पूरे फंक्शन को एक ही टर्म मानना है। तो इमेजिन करो ये एक टर्म है और उसके पावर 2 है, तो पावर आगे आ जाएगी, टर्म एज इट इज़ रहती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, इनटू अब अंदर वाले का दोबारा से डेरिवेटिव कर देना है 3t² प्लस 2। इसको एज इट इज़ रखा 2, इसको सॉल्व करके 3t² प्लस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होएगा 6t, क्योंकि 2 का 0 होएगा। अब सिंप्लीफाई कर दो, ये 6 आगे मल्टीप्लाई 2 के साथ 12t, 3t² प्लस 2। अब आंसर आ गया
टी की पावर 4 36 टी की पावर 4 प्लस 24 टी दैट इज। अब हमें पता कैसे चला कि ये चेन है, क्योंकि स्केयर है। स्केयर का मतलब होता है समथिंग का अगर स्केयर है तो उसकी दो पावरें हैं, तो वो दो टर्म है, दो टर्म हुई ना। एक हमने पावर वाला रूल लगाया, ठीक है, और फिर अंदर वाली की दोबारा कर दी। वन मोर एग्जांपल, डी बाई डी टी 6 टी प्लस 2 की पावर 1/2। तो क्या रूल होएगा, पहले पावर वाला रूल लग जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, 60 प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू फिर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव, डी बाई डी टी 60 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 60 प्लस 2 हाफ माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ, इंटू इंटू है यहाँ पे, और ये 6 आ गया। सॉल्व करेंगे, 6 से ये कट गया 3, आंसर आ गया 3 डिवाइड बाई अंडर रूट। ये नेगेटिव पावर है ना, तो अपॉन में हो जाएगी, और रूट को क्या हाफ को क्या बोलते हैं, रूट। तो अंडर रूट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ डाल दिया। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले पावर आगे आ जाएगी, पावर वाला रूल लगाओ, पावर में से 1 माइनस करेंगे, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है, तो हाफ माइनस 1 इंटू अंदर वाली टर्म का दोबारा से करना है, ब्रैकेट वाली टर्म का, टी स्केयर प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ टी स्केयर प्लस 2 की पावर माइनस हाफ इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, 2t, 2 का तो ज़ीरो होएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर एक t बचा, और इसको अपॉन में जाके रूट लगा दो। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, जैसे डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, टिग्नोमेट्री वाले टर्म्स की ये 6 फॉर्मूले होते हैं, नीचे जो दिए हुए हैं डायरेक्ट फॉर्मूले हैं टिग्नोमेट्री टर्म के। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट का कॉसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का टैन एक्स सीकेंड एक्स, कॉसेकेंड एक्स का माइनस कॉट एक्स सीकेंड एक्स। ये टिग्नोमेट्री के डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ होने, इनका डिफरेंशिएशन फिक्स है। तो आपके पास ये कुछ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ये भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपको एक और फार्मूला याद रखना है, डी बाई डी टी ई की पावर टी, सेम ही रहेगा, ई की पावर टी, डी बाई डी टी लॉग एक्स, इसका होता है 1/x, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो। अगर विद रिस्पेक्ट टू टी तो लॉग टी हो जाएगा, ठीक है। टी में याद रख लो, चाहे एक्स में याद रख लो, किसी एक वेरिएबल में याद रख लो। अब इनमें भी चेन रूल पूछे जा सकते हैं, तो एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, डी बाई डी टी ई की पावर 2t, तो इसमें चेन रूल कैसे लगता है, पहले ई की पावर जो भी है उसका एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि ई की पावर समथिंग कुछ भी हो, ई की पावर टी ही रहता है, जो भी पावर है वही रहेगी। तो ई की पावर 2 इंटू, बस अब पावर की दोबारा कर देनी है, ई की पावर में ऐसे चेन रूल लगता है, पहले फंक्शन एज इट इज़ और फिर पावर की डिफरेंशिएशन, ई की पावर 2t इंटू 2 आ जाएगा, ये 2 मैं आगे लिख लूँगा, 2 ई की पावर 2t। सिमिलरली अगर ऐसे होता, डी बाई डी टी, ई की पावर के लिए चेन रूल समझ आ गया, पहले फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है और फिर पावर की कर देनी है। जैसे ई की पावर होता कॉस टी, तो पहले हम एज इट इज़ लिखेंगे फंक्शन को और फिर पावर की डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ई की पावर कॉस टी, और कॉस की क्या होती है, माइनस साइन टी, इसको आगे लिख देंगे तो आ जाएगा माइनस साइन टी ई की पावर कॉस टी, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली लॉग में भी अगर हम चेन रूल लगाएं तो कैसे लगेगा,
जैसे मैंने आपको बोला d/dt log t, तो इसका तो हमें पता है 1/t हो जाएगा, पर मैंने बोला d/dt log t का होल पावर 3, तो अब वही पहले पावर आगे आ जाएगी, log t में से 3 ये हो जाएगा 3 - 1 इनटू ब्रैकेट वाली अंदर वाली टर्म का, तो log t सेम ही जैसे अभी करते आ रहे थे, तो ये आ जाएगा 3 log t का होल स्क्वायर इनटू log t का क्या हो जाएगा 1/t। तो डिफ्रेंशिएशन हमने सारी चीज़ों की कर दी है। एल्जेब्रिक फंक्शन की बता दी मैंने, t की x की टर्म में, ये एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। जिन e की पावर वालों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं, और जो जहाँ लॉग लगा होता है उसको लॉगरिथमिक बोलते हैं। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं मैथ में। ये e की पावर कुछ भी हो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तीसरा साइन कॉस वाले क्या होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। और चौथा जहाँ लॉग लगा होता है, लॉग टी लॉग एक्स, ये लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। तो हमने सभी की डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कर लिए हैं, बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है।